हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फ्रेंड इन हेल्थ डॉक्टर संदीप जसल वंस अगेन। और डायबिटिक्स, यू नो दैट डायबिटीज़ कितनी, शुगर की प्रॉब्लम कितनी कॉमन है, और उनके लिए आमतौर पे हम ये बोलते हैं कि उनको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए आपको सही उसके फ़ायदे पता हों तो शायद बहुत बेहतर रहेगा मोटिवेट करने में कि आप किसी को एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट कर पाएँ। सो फ़ायदे क्या हैं? Why should exercise be number one priority for a diabetic? First of all, it improves your blood sugar control. आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी सहायता करती है. इट इम्प्रूव्स योर फिजिकल फिटनेस. देन इट मे हेल्प रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ओरल मेडिकेशन. जो आप खाने की दवाएं यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो आपको मजबूरन करनी पड़ती हैं, तो उसमें आपकी हेल्प कर सकती है. फिर अमाउंट ऑफ जो इंसुलिन अगर आप लेते हैं तो इंसुलिन का डोज कम हो जाता है उससे. इट इंक्रीजेज योर स्ट्रेंथ एंड ईज़ ऑफ मूवमेंट. आपके अंदर एक स्ट्रेंथ, मसल्स बूस्ट होते हैं आपके, और आप में एक स्ट्रेंथ आ जाती है, आप में मोबिलिटी आ जाती है, आप चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं. फिर ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है. तो अगर ब्लड सर्कुलेशन आपकी इम्प्रूव होगी तो हाथ पाँव में, सारे टिश्यू में, सारे सेल्स में अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी, तो आप चुस्त तंदुरुस्त महसूस करेंगे. फिर हार्ट डिजीज़ में को प्रिवेंट करने में आपकी हेल्प करती है. आपको जान के ताज्जुब होगा, जिस दिन किसी को भी जब डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है, जब पहले दिन, तो हम लोग डॉक्टर लोग एडीए की, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की हिदायतों के अनुसार उस आदमी को, चाहे उसको हार्ट डिजीज़ हो या ना हो, उसको हार्ट का पेशेंट मानना शुरू करना पड़ता है. हमें उस तरीके से उसको दवा देनी पड़ती है. और फिर आपको ब्लड प्रेशर आपका इम्प्रूव होता है. आप ब्लड प्रेशर आप बेहतर करते हैं. अगर आपको है तो वो कंट्रोल हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो नहीं होगा. और दूसरे नंबर पर आपको जो बाकी की कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो डायबिटिक्स आम तौर पे ओवरवेट होते हैं, उनको वज़न ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे बेली के आसपास वज़न ज़्यादा होता है. तो क्योंकि जिनको बेली फैट होता है, जिनको पेट के आसपास वज़न ज़्यादा होता है, उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की एक तकलीफ़ होती है. इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि उनकी अपनी ही इंसुलिन काम करना बंद कर देती है, या वो इंसुलिन कम प्रोड्यूस करते हैं. तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप मजबूर करते हैं अपने सेल्स को कि अच्छी इंसुलिन बनाएं. और अगर इंसुलिन कम बन रही है तो उसकी मौजूदगी में ही वो जो ग्लूकोज आपके शरीर में घूम रहा है, जो चीनी आपके खून में घूम रही है बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, वो बेहतर इस्तेमाल होनी शुरू हो जाती है, मसल्स में ज़्यादा एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती है. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल होता है, मोबिलिटी आप में आती है, जॉइंट्स में आपके बेटर जो एजिलिटी है वो आ जाती है. एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आपको मिलती है. वेलबींग, जो फीलिंग ऑफ वेलबींग है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो फील गुड हार्मोन्स होते हैं जिनका नाम है एंडोर्फिन्स, जो ज़्यादा अच्छे से सिक्रीट होते हैं, आपकी बॉडी में ज़्यादा बनते हैं, और आप अपने बारे में ही बेहतर महसूस करते हो. तो डायबिटिक्स आमतौर पे लो एनर्जी रहते हैं, क्योंकि वो खाना तो खाते हैं और उनको शुगर ज़्यादा बनती है, और जो शुगर बनती है वो खून में घूमती रहती है, लेकिन मसल्स को नहीं पहुंचती, सेल्स को नहीं पहुंचती. तो सेल्स अंदर से चिल्लाते रहते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए, और शुगर बेचारी बाहर से कोशिश करती रहती है कि भैया मैं तो आना चाहती हूँ सेल्स के अंदर, लेकिन वो चाबी नहीं है. वो चाबी कौन सी है? वो इंसुलिन है. तो ये आपकी चाबी को बेहतर करती है, चाबी को तेज़ करती है, इंसुलिन को बेहतर बनाती है. तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डायबिटिक्स को बहुत ज़रूरी है कि वो एक्सरसाइज करें. एक्सरसाइज की रूटीन को मेंटेन करें. एक दिन एक्सरसाइज करके, 2 दिन एक्सरसाइज करके उनको उतना फ़ायदा नहीं होने वाला जितना उनको एक्सरसाइज को मेंटेन करके फ़ायदा होने वाला है. सो सस्टेनेबल एक्सरसाइज प्लान एक तैयार करें, और मिनिमम 30 मिनट्स इन 5 डेज़ इन अ वीक आप कोशिश करें कि 30 मिनट्स अच्छी एक्सरसाइज करें. एक वीडियो हमने पहले बनाया था, ये उसके रिस्पांस में ही ये वाला वीडियो है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ. उस वीडियो में
मैंने सिंपल वॉकिंग को बताया था, लेकिन वॉकिंग को भी अगर आप एडिक्वेटली इस्तेमाल कर पाएँ, आप अच्छे से अच्छी स्पीड पे चल पाएँ, पहुंच पाएँ और उसको मेंटेन कर पाएँ, तो आप अपने हार्ट मसल को, आप अपनी बॉडी को उतनी एक्सरसाइज करते हैं, उतनी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाते हैं कि आपका दिल उतना तेज़ धड़कता है, तो उसको भी एक्सरसाइज मिलती है और आपके मसल्स को भी एक्सरसाइज मिलती है। सो दिस इज़ व्हाट द करेक्ट वे ऑफ एक्सरसाइजिंग इज़, जो मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को देखें। अगर आपने नहीं देखा, इसी पेज पर हमारे वो वीडियो है, मैं आपको लिंक इसके साथ में शेयर कर दूंगा अगर आप देखना चाहें। और जो भी आपके आसपास हैं उनको ज़रूर दिखाएं ताकि वो मोटिवेट हों। ये फ़ायदे जब उनको नज़र आएंगे तो निश्चित रूप में आप उनको एक आशीर्वाद देंगे कि दे शुड लिव लाइफ मोर एंड दे शुड बी एबल टू ऐड ईयर्स टू देयर लाइफ एंड दे शुड बी एबल टू ऐड लाइफ टू देयर ईयर्स। यही हमारा उद्देश्य है और इस उद्देश्य में, इस मिशन में आप भी हाथ बटाएं और इस जानकारी को उन लोगों तक पहुंचाने का जो आप भला कर सकते हैं उनका, वो यही है कि आप इसको शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पर, किसी भी टॉपिक पर और जानकारी आपको हासिल करनी है, तो मैं और डाइटिशियन पल्लवी, माय बेटर हाफ, हम लोग कोई ना कोई टिप रिकॉर्ड करते रहते हैं, आप तक शेयर करते रहते हैं। तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को आपके लिए लेके आएँ। सो तब तक, जब तक कि हम फिर से मिलें, तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड लिव लाइफ मोर। और हाँ, चलते चलते यही एक गुजारिश करूँगा कि इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लाएँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड लिव लाइफ मोर। अपनी जिंदगी में जोड़िए कई वर्ष और जिंदगी जोड़िए उन कई वर्षों में। लिव लाइफ मोर।